ओरिजिन ऑफ लाइफ। इंसान के अंदर हमेशा से ये जानने की जिज्ञासा रही है, ये क्यूरियोसिटी रही है कि आखिर पहला जीवन इस धरती के ऊपर कैसे आया। हाउ फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड। कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी, कोई तो पहला जीवन होगा जिससे बाकी आगे के जीव बने हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आगे की जनरेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वी ऑल नो। लेकिन कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी, कोई तो पहले आया होगा। तो यही कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ये जानने की जिज्ञासा, ये जानने की क्यूरियोसिटी कि आखिर हम आए कहाँ से हैं। हाउ द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड। तो ये क्यूरियोसिटी हमारे साइंटिस्टों में कुछ ज़्यादा ही है। हम तो अपने बेसिक रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी रहते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई अपना बिज़नेस देखता है ना, कोई आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये सब कामों में हम बिज़ी रहते हैं। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका फील्ड ऑफ वर्क ही ये है कि उनको रिसर्च ही इस पे करनी है कि हाउ द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड। और ऐसे ही कुछ साइंटिस्टों ने हमें बहुत सारे प्रकार की थ्योरीज़ दी हैं जिससे उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि लाइफ ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी। ध्यान से समझिए, किसी का भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अभी तो हमने बस इस टॉपिक को जानना शुरू किया है, अभी तो बस हमने इसको खोला है। पन्ने तो अभी और पलटने बाकी हैं, किताब ख़त्म करनी तो बहुत दूर की बात है। तो ये कंसेप्ट आता है इवोल्यूशन के अंदर। नाउ व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन को अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इवोल्यूशन विकास, डेवलपमेंट, चेंज, टू रिवील द हिडन पोटेंशियल, अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर लाना, दिस इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। बट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक चेंज इवोल्यूशन नहीं होता। एवरी चेंज इज़ नॉट अ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अंदर ये टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी को आज हम जानेंगे। वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी। टोटल इसकी 6 थ्योरीज़ हमें दी गई है, जिसमें से 4 अभी हम जानेंगे वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, और बाकी की 2 डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इन दोनों वीडियोस को देख करके आपको बहुत सरप्राइजिंग फील होगा, बहुत शॉकिंग भी फील हो सकता है। आप कहेंगे कि यार ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई होगी। बट मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब कोई चीज़ इस दुनिया में पहले से ही होती है आपकी आंखों के सामने, तब आपका एक ओपिनियन बनता है और वो ओपिनियन लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन जब कोई चीज़ नई आने वाली होती है, साइंटिस्ट का काम क्या होता है? साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को दुनिया में लेकर आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी, इन्वेंशन, है ना। वो लेकर आते हैं, इसका मतलब वो लेकर आने के लिए पहले से तो वो चीज़ दुनिया में नहीं है, उसको वो नया लेकर के आ रहे हैं, तो उनको कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हज़ारों लाखों एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें से कोई एक काम कर जाता है और हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया था तो उन्हें नहीं पता था कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। आज आप जानते हैं इजीली इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चलता है, बटन दबाया, पूरी जगह रोशनी ही रोशनी। लेकिन उस वक्त उनको वो चीज़ दुनिया में लानी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा, क्या क्या सोच करके अनुमान लगाना पड़ता होगा कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। अगर आज कोई हमसे बात करे, अगर वो बल्ब नहीं होता और अगर आज कोई हमसे उस बारे में बात करे तो शायद हम उसे पागल कहते। इसीलिए कई बार हम साइंटिस्टों को पागल भी कह देते हैं, बट यूज़फुल पागल, दुनिया को जो कुछ नया देते हैं। तो इन वीडियोस को देख के आपको थोड़ा शॉकिंग तो लगेगा, इन थ्योरीज़ को पढ़ के थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, बट इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात और है कि किसी का भी इतना ज़्यादा सॉलिड एविडेंस नहीं है कि उसी को हम आंख बंद करके मान सके। बस मैंने कहा ना कि अभी हमने पढ़ना शुरू ही किया है, किताब तो अभी पूरी करनी बाकी है। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें हमारे पास जो थ्योरी दी गई, सबसे पहली थ्योरी थी वो फादर सुआरेज ने दी थी।
फादर सुएरेज ने बोला, इनकी थ्योरी को सबसे पहले क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन अभी पता चलेगा क्यों कहा गया। फादर सुएरेज ने बोला कि भाई लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। लाइफ जो है सुपर नेचुरल पावर के द्वारा क्रिएट की गई है। जैसे कि अगर हम बाइबल की माने तो आप सबको पता होगा कि उसका जो कंसेप्ट है वो पहला है कि भाई पहले एक मेल आया होगा जिसका नाम क्या था, एडम, और एक फीमेल थी जिसका नाम क्या था, ईव। तो ये बने थे सुपर नेचुरल पावर से। उसके बाद आफ्टर डैट रिप्रोडक्शन होता गया एंड फर्दर लाइफ आगे बढ़ती गई। ऐसे ही हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में बोला है कि पहला जो मेल था वो था मनु, और जो पहली फीमेल थी वो थी श्रद्धा। उसके बाद लाइफ आगे बढ़ती गई, रिप्रोडक्शन होता गया। सो फादर सुएरेज ने बोला कि लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days। 6 दिनों में भगवान ने ज़िंदगी बनाई, और उस ज़िंदगी में जो ज़िंदगी बनाई उस ज़िंदगी में वो काबिलियत दी कि और आगे वो ज़िंदगियाँ बना सके। दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको भी हम लेंगे। मैन वॉज क्रिएटेड ऑन द 6th day। 6 दिन में उन्होंने लाइफ बनाई और 6ठे दिन में उन्होंने आदमी को बनाया। गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days। लाइफ तो भाई मैन की है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की है, ठीक है। यहाँ पे हम मेनली हमें सबसे पहले क्यूरियोसिटी रहती है कि इंसान का जीवन कैसे आया यहाँ पर, और फिर हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई पहला जीवन प्रोटोजोआ हम क्यों कहते हैं। प्रो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल। लेकिन प्रोटोजोआ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इतना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, इतना स्मॉलर एनिमल की कैटेगरी में आता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब हमें क्यूरियोसिटी रहती है। तो उन्होंने कहा गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days, मैन वॉज क्रिएटेड ऑन द 6th day। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ इज़ अबाउट 4000 years ओल्ड। इस थ्योरी की माने तो जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो 4000 साल पुरानी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये भी ध्यान रखना बात को, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो ये थ्योरी किसने दी थी, किसका अनुमान था, ये फादर सुएरेज का, कि भाई सुपर नेचुरल पावर के द्वारा लाइफ क्रिएट हुई है और फिर वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ी है। लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। तो साइंटिस्टों ने और सोचा और कुछ और थ्योरियाँ दी, उसको हम कवर करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। फादर सुएरेज की थ्योरी के बाद हमारे पास एक सेकंड थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज़म। थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज़म मतलब कि आप इसको बर्बादी कह सकते हैं। सडन कैलामिटी, एकदम से कुछ बहुत ड्रास्टिक, बहुत विगरस बर्बादी हो जाना जिसमें बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाए, ऐसी बर्बादी। थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज़म दी थी क्यूवियर ने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने कहा आफ्टर अ गैप ऑफ सर्टेन पीरियड कॉल्ड एज। कुछ समय के गैप के बाद, एक टाइम पीरियड उन्होंने कहा, कुछ समय के गैप के बाद, जिसको उन्होंने एज कहा, द वर्ल्ड अंडरगोज अ कैटेस्ट्रॉफी, सडन कैलामिटी, एक बर्बादी की तरफ दुनिया बढ़ती है, विच किल्स ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। कौन मार देता है, वो बर्बादी, वो सडन कैलामिटी जो होती है। एंड देन गॉड क्रिएट्स अ न्यू जनरेशन और अ न्यू लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। इन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद, कुछ टाइम पीरियड, कुछ अवधि के बाद, जिसको उन्होंने एज का नाम दिया, उस एज के बाद एक ऐसी बर्बादी होती है जिसमें सारे लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, नई लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। ऐसा इनका मानना था क्यूवियर साहब का, जिन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रॉफिज़म। अब सवाल हमारा वहाँ का वहीं है। क्यों वहीं है? इन्होंने कहा कि विच किल्स ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मरे वो कहाँ से आए थे? हमें तो इसका ही आंसर चाहिए ना,
कि पहली लाइफ कहाँ से आई। मान लो आज के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, मान लो वो सडन कैलामिटी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इतना बढ़ जाता है कि मान लो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भगवान नई जनरेशन बनाते हैं, एक नई लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर और उसको कैपेबिलिटी देते हैं कि वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करके कैरी करे अपनी जनरेशन्स को। लेकिन हमें तो ये जानना है कि दुनिया जो ख़त्म हुई, जो ऑर्गेनिज्म मरे, वो कहाँ से आए थे, उनका ओरिजिन क्या था। फर्स्ट लाइफ तो वही हुई, आखिर लाइफ चालू कैसे हुई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वही का वही है। सो इस थ्योरी से भी हमें कुछ प्रूव नहीं हुआ, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये साइंटिस्टों का अनुमान था। उन्होंने सोचा, कुछ नया सोचा, तो हमें उनकी ये जो ओपिनियन है, हमें उनका ये जो नज़रिया है, उसको समझना ज़रूरी है अपनी आगे की स्टडी करने के लिए। मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो आपको ये थ्योरीज बहुत काम आएगी, उनका नज़रिया बहुत ज़्यादा काम आएगा। हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या क्वेश्चन है, डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। क्या जीवन, क्या ज़िंदगी, क्या लाइफ आउटर स्पेस से अर्थ पर आई है। ये अनुमान है कॉस्मोजोइक थ्योरी का। लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्टार्स, फ्रॉम अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स। रिचर्ड हेल्महोल्ट्ज़ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स। रिचर्ड साहब ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं और वहाँ से लाइफ अर्थ पे आई है स्पोर्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। वो स्पोर्स के ट्रांसफ़र को इन्होंने क्या नाम दिया, पैनस्पर्मिया। ट्रांसफ़र ऑफ लाइफ फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर इज कॉल्ड कॉस्मोजोइक थ्योरी। और जो ट्रांसफ़र था, ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर वॉज टर्म्ड एज पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया ये जो नाम सजेस्ट किया था ये अर्हेनियस साहब ने सजेस्ट किया था। सो ओवरऑल ये थ्योरी कहती क्या है, इनका मानना है कॉस्मोजोइक थ्योरी का और इसके सपोर्टर्स का कि लाइफ जो है अर्थ पर आउटर स्पेस से आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और वो स्पोर्स यहाँ पे आकर के फर्दर डेवलप हुए हैं जिससे सभी इंडिविजुअल, सभी ऑर्गेनिज्म बने हैं। ये मानना था कॉस्मोजोइक थ्योरी का, इसलिए आपको इसका नाम थोड़ा थोड़ा सुनने में एस्ट्रोफिज़िक्स के कंसेप्ट जैसा लग रहा होगा। सो कई ये अनुमान हैं, कई बातें हैं, किसी का अभी तक हमें कोई इतना सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। अगर प्रूफ मिला भी है तो वो एक अधूरा प्रूफ माना जाएगा क्योंकि किसी ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि पहली लाइफ एक्चुअल में आई कैसे। मानने वाली बात अलग है और प्रूफ करने वाली बात अलग है। सो एक्चुअल लाइफ जानने के लिए हमें और पन्ने पलटने हैं, पूरी किताब को पढ़ना है। पता नहीं उसमें कितना समय लग जाए, पता नहीं हो पाए या ना हो पाए, लेकिन कोशिश तो जारी है। ये तीन जो थ्योरी थी ये लगभग एक सोच थी, एक हाइपोथेसिस थी, एक अनुमान था। तो ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाई है, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए भी। बाकी जो तीन थ्योरी है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको चेकआउट करिए और भी ज़्यादा जानिए कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है और इसको समझने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।